प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रेड। नाज़रीन, कराची समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में चौमासी बरसातुनि जो 5हों स्पेल अॼु खां शुरू थी वियो आहे। कराची में अॼु 170 मिलीमीटर बरसाति रिकॉर्ड कई वई आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर कराची में जेको सेंट्रल ज़िलो आहे उहो पाणी हेठि आहे ऐं नकासी वारो जेको निज़ाम आहे उहो ख़ुदि हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर सवालिया निशान बणिजी वियो आहे। कराची में जेके शहरी आहिनि उन्हनि खे हिफ़ाज़त बणाइण लाइ सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत ऐं NDA में लाइ जेको आहे इहो वॾो इम्तिहान बणिजी वियो आहे त इहे टई जेके सिंध सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत ऐं NDA में टई हिते इहे पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं सरअंजाम ॾेई रहिया आहिनि। हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर लाइ सवालिया निशान आहे त उहे शहर खे कीअं था महफ़ूज़ बणाइनि। ॿिए पासे मुर्ज़ा वहाब चयो आहे त लाहौर में बरसातुनि खां पोइ जेको हशर थियो शहर जो उहो सॼी दुनिया ॾिठो, पर वज़ीर आज़म न त NDA में खे होॾे मोकिलियो, न ई वरी बोज़ार नज़र आयो। सिंध सां वफ़ाक़ी हुकूमत जो ॿिटो मयार आहे। इन्हनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं, पर उन खां पहिरियां ॻाल्हाईंदासीं त कराची इहा कोऑर्डिनेशन कमेटी आहे उन जा हिन वक़्त ताईं TORs अञा ताईं नाहिनि आहे सघिया ऐं न ई वरी सिंध हुकूमत सिंध जे माण्हुनि जा जेके ख़दशा आहिनि उहे जेके आहिनि उहे उन्हनि खे उन ख़दशनि खे ख़तमु करे सघी आहे। इन्हनि टिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जे अॻुवाण ताज हैदर साहब ऐं PTI जे MNA जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। इन मौजूद मेहमान के प्रोग्राम भलीकार। ताज हैदर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आखिर जब भी बारिश होती है तो ये कराची का जो सेंट्रल ज़िला है ये डूब क्यों जाता है, वहाँ पे पानी जमा क्यों हो जाता है, बुनियादी मसला क्या है? देखिए, मतलब वो ऊंचाई पे वाक़ई है, पहाड़ियाँ के साथ ही, और जो नशेबी इलाके हैं उनसे तो हरचंद के बारिश इतनी हुई है कि यहाँ भी अभी मैं मीटिंग से वापस आया हूँ तो रास्ते में काफ़ी जगह जो है वो 6 इंच 8 इंच पानी जो था वो कहीं कहीं खड़ा हुआ था। लेकिन वहाँ पे जो ये एनक्रोचमेंट्स हैं, जो बरसाती नाले हैं, उसकी वजह से, और फिर एक वजह जो सामने आई है वो ये है कि जो ग्रीन लाइन बनाई गई उसके पिलर्स उन बरसाती नालों के अंदर खड़े कर दिए गए, तो जो नॉर्थ नाज़िमाबाद की बड़ी सड़क है वहाँ पे पानी जो है वो रुक रहा है। और इस वक्त तो बड़ी ख़राब सूरत हाल है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि, और 1-2 शॉट्स जो टेलीविज़न पे मैंने देखे हैं, तो इस वक्त तो बस सारी बहस छोड़ के हमें इसमें लगना है कि किसी तरीके से ये लोगों को महफूज मुकामात तक पहुँचाया जाए और इस पानी को निकाला जाए। जी, आफ्ताब जहांगीर साहब, आप भी समझते हैं ताज हैदर साहब कह रहा है कि इस वक्त हमें शहर के हवाले से बाकी तमाम मौजूओं को छोड़ के इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि जो सेंट्रल ज़िला है वहाँ पे जो शहरी हैं उनको महफूज जगह पे पहुँचाया जाए? बहुत शुक्रिया सभी, मैं ताज हैदर साहब का बड़ा मोहतरम हूँ, लेकिन ये कि जो बात वो कर रहे हैं मैं उनको बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि इस वक्त कोई टॉपिक को छेड़े बगैर, किसी और मौजू पे गुफ्तगू किए बगैर जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है उसके पर तवज्जो देने की जरूरत है। मेरा हल्का है तो सावन जो है जिसके अंदर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल हो गई है, क्योंकि अब यूसुफ गोड पूरा डूब चुका है और सरजानी का इलाका डूब चुका है। अभी मुझे फोन आए हैं जी मंगो पीर से, वहां पर भी तकरीबन पानी में आ गया, क्योंकि हाफ सुना है कि हाफ रिवर की जो नदी है वो टूट गई है और वहां से नॉर्दर्न बाईपास कट गया है। तो ये बड़ी वजह है कि इस वक्त इमरजेंसी सूरत हाल है और इस वक्त हमें सियासत करने के बजाय शहर को बचाने की बात करनी चाहिए। लोगों की जिंदगियों को बचाना है, उनके अमलाक को बचाना है। अमलाक तो तकरीबन तबाही हो गए, उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए बात करनी चाहिए। अभी मेरी बात हुई थी कमिश्नर कराची से, DC से और जो रेलिवेंट इदारे हैं उनसे, MDA से, और इन सब से मेरी बातचीत हुई है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ कि मैंने नासिर शाह साहब को फोन किया और उन्होंने मेरा फोन नहीं पिक किया। कल जाती रही, उसके बावजूद मैंने उनको वॉइस मैसेज भेजा, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो हम तो चाहते हैं कि मिलकर, जब बात आप करते हैं मिलकर चलने की, तो जब अगर हम इस मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चल सकते तो हम सुकून की हालात में कैसे चलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है हमें सारी नफरतें, सारी इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए वो शहर को बचाने की बात करनी चाहिए। जी, अच्छा, लेकिन आफ्ताब साहब, ये जो बारिश का तो 1 हफ्ते पहले बताया गया था, मौसमियात खाते ने तो पहले बता दिया था कि इतनी बारिश होगी, और हम देख रहे हैं कि शहर में तो NDA में भी मौजूद है। फिर आखिर ये पहले इक़दाम क्यों नहीं उठाए गए, ये तैयारी पहले क्यों नहीं की गई? ये देखिए, एक हफ्ते के अंदर तैयारी नहीं होती, इसके लिए सालों की जरूरत होती है। जो एनक्रोचमेंट हुई
भी बात ये सारे पूरे कराची का अच्छा तब्दील करके रख दिया गया है। उसके जो जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और जो मतलब जो भी सख्त से सख्त इकदाम उठाकर इस कराची शहर को बचाने की जरूरत है, चाहे उसके लिए बड़े से बड़ा कोई ऑपरेशन करना पड़े, कोई ये जो नाजायज तजावुज़ात उनके हवाले से, और जो नालों की जो भी सूरत है, तो सबको उसके जिम्मेदार उनको सजा भी मिलनी चाहिए, और उसके ऊपर इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर काम करने की जरूरत है अगर शहर को बचाना है तो। जी, अच्छा ताजिदर साहब, एक हफ्ता पहले बताया गया था मौसमियात खाते ने, जैसे चौथा स्पेल जैसे ही ख़त्म हुआ था तो उन्होंने बताया कि 5वां स्पेल होना है और 5वां स्पेल में बारिश जो है वो चौथे स्पेल से ज़्यादा होगी। तो फिर ये तैयारियां पहले क्यों नहीं की गई? अब तो शहर में एनडीए में भी मौजूद है, तो उसके बावजूद शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे अर्ज करूँ कि अभी कोई घंटे भर पहले मीटिंग चल रही थी हमारी बिलावल हाउस में, चीफ मिनिस्टर साहब भी थे और आफ्ताब साहब नासिर शाह हमारे साथ ही थे, लेकिन फिर जैसे ही ये खबरें आई कि पानी बढ़ रहा है तो वो बाहर निकल गए थे मीटिंग छोड़ के। तो वो किसी मतलब कहीं अपने ड्यूटी कर रहे होंगे, किसी जगह पहुंचे होंगे, तो मेरी माजरत है, लेकिन मैंने कहा कि ये गलतफहमी रफा कर दूं। नासिर हमेशा फ़ोन उठाते हैं और ख़ास तौर से आप जैसे जिम्मेदार लोगों का तो फौरन, लेकिन वो अभी घंटे भर पहले मीटिंग से उठ के और निकले थे, क्योंकि खबरें जो थी वो आ रही थी कि पानी बढ़ रहा है और बारिश रुक नहीं रही। अच्छा, जो एनक्रोचमेंट्स हैं उनकी फिगर जो हमारे सामने आई वो कोई 12,000 फैमिलीज, 12,000 घर हैं, और उसमें कुछ तो सॉफ्ट एनक्रोचमेंट्स हैं, वो ऐसे हैं कि जिनमें कोई रहता नहीं, लेकिन जिनमें लोग रह रहे हैं तो उनको रीलोकेट करने का मामला है। और ये हमारी जो मीटिंग हो रही थी उसके अंदर भी ये चीज़ निकली है। लेकिन वही जैसे आफ्ताब साहब कह रहे थे कि ये एक दिन का वो नहीं है। दूसरी बात ये हुई है कि आप तो वहाँ बैठे हैं, मीडिया को एक एक मिनट की खबर मिल रही है। जो थी प्रिडिक्शंस वो थी 70-80 मिलीमीटर की। जी बिल्कुल, 85 मिलीमीटर, ठीक। अब इस वक्त हाँ कुछ इलाकों में 70-80 मिलीमीटर हुई है, लेकिन इस वक्त जो फिगर्स आ रही हैं, जो आदाद शुमार आ रहे हैं बारिश के, खास तौर से आफ्ताब साहब का जो इलाका है सुरजानी टाउन का, वहाँ 180 और 190 मिलीमीटर का है। और ये बहुत कम वक्फे के अंदर इतना हो जाना, यानी अगर एक 2 दिन के अंदर 190 मिलीमीटर गुजर जाए तो पानी निकलता रहता है। ये 2-3 घंटे के अंदर 190 मिलीमीटर जो बरसा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो और बढ़ गई है। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि इस वक्त हमें ऑल हैंड्स ऑन बोर्ड, हर एक को बाहर निकलना है और हर एक को इसको ठीक करना है। जो कुछ भी किया जा सकता है, आप कहीं से एक बाल्टी पानी भी निकाल के बाहर फेंकते हैं तो वो भी खिदमत। जी ताजिदर साहब, क्या आपको दीगर जो इदारे हैं शहर के, दीगर मतलब सिटी गवर्नमेंट है, एनडीए में है, सूबाई हुकूमत है, चलें ये तो बात ठीक है कि 170 मिलीमीटर बारिश तो हुई है, लेकिन अब इमरजेंसी का काम तो शुरू होना चाहिए। क्या इन इलाकों में इमरजेंसी के काम शुरू हो चुके हैं? आपकी जो मीटिंग भी हुई, आप कह रहे हैं कि एक घंटा पहले मीटिंग में भी थे, तो इस पर कुछ गौर व फिक्र किया गया है इस तमाम सूरत हाल? मतलब उस वक्त बारिश हो रही थी, मतलब जब मैं बिलावल हाउस पहुंचा तो हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन फिर कोई घंटे 1.5 घंटे बाद फोन आने शुरू हुए कि नहीं साहब पानी खड़ा हो रहा है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि नासिर हुसैन शाह इजाज़त लेके मीटिंग से निकल गए थे कि ये तमाम चीज़ें जो थी मोबिलाइज करने की थी, कि तमाम जो एनडीएमए के लोग हैं या पीडीएमए के लोग हैं या दूसरे इदारे हैं, उनको मोबिलाइज करना था फौरन। अब कहाँ तक कामयाबी होती है इसमें, बात वही है कि हर एक को इस वक्त इस काम में लगना है। ठीक है आफ्ताब, जहांगीर साहब और ताजिदर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे।
नाज़रीन प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार। प्रोग्राम में असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं कराची में जेका बरसाति पई आहे, चौमासे जी बरसाति जो 5हों स्पेल अॼु खां शुरू थियो आहे ऐं कराची जेको सेंटर वारो ज़िलो आहे उते 170 मिलीमीटर बरसाति जेका आहे उहो रिकॉर्ड कई वई आहे। उनखां पोइ उते एमरजेंसी वारी सूरत हाल आहे। कराची में सूबाई हुकूमत आहे, शहरी हुकूमत आहे, एनडीए में टई गॾु कमु करे रहिया आहिनि ऐं इन्हनि टिन्हनि इदारनि लाइ हिन वक़्तु जेको आहे उहो कराची खे महफ़ूज़ बणाइण हिकु वॾो इम्तिहान बणियल आहे। आफ्ताब जहांगीर साहब, आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक मरतबा फिर कहा है कि बरसात के बाद जो लाहौर का हशर हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। ना वज़ीर आज़म ने वहाँ पे एनडीएमए को भेजा, ना ही बुज़दार साहब हमें नज़र आए। कराची के सिंध के हवाले से वफाकी हुकूमत का जो मयार है वो दुगना मयार है। लाहौर के लिए एक मयार है, कराची के लिए दूसरा मयार है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो समझ में बात नहीं आती मुर्तजा वहाब की या किसी की। यार ये सियासत करने का वक्त है, लोगों की जान बचाने का वक्त है। हमें मुकाबला नहीं करना, मुझे अपने शहर को बचाना है। मुर्तजा वहाब को अपने शहर को बचाना है, समझे ना, अपने सूबे को बचाना है। वो उसकी जिम्मेदारी जो वो तर्जुमान है सिंध का, उसकी वो तर्जुमान जो है वो वफाक का तर्जुमान नहीं है, वो पंजाब का तर्जुमान नहीं है। तो अगर मेरा एक शहरी भी मारा जाता है तो उसका मैं FIR फिर मैं मुर्तजा वहाब पर कटवाऊं, किस पर कटवाऊं? ये मतलब ये कौन सी बात है? अगर कोई एक इदारा है जो कि अगर कोई जिम्मेदारी लेकर वो आता है और आपकी हेल्प करता है तो उसमें क्या बुराई है? तो मतलब ये सियासत करने का वक्त है क्या? और आप तो खुद तो बड़े बड़े महलों के अंदर ठहरे हुए हैं, अरे जो गरीब की झोपड़ी है उसकी फिक्र करें भाई। ये तो सही कह रहे हैं, आपके मोहल्लों में जो ठहरे हुए हैं वो गरीब की झोपड़ी का ख्याल करें। लेकिन आफ्ताब साहब, बरसात दोनों शहरों में हुई है और जो खबरें आ रही हैं लाहौर में बरसात ज़्यादा हुई है। कराची में एनडीए में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे बरसात के बाद निकासी का अमल जो था वो मयारी नहीं था। मैं अभी बहुत सारे इलाकों से घूम के आ रहा हूँ, यहाँ भी बरसात होती है, पता नहीं चलता है जी, समझे ना। मैं अभी पूरे से KPK से होके आ रहा हूँ, यहाँ पे अभी बरसात होती है, 2 घंटे बरसात होती है, पता ही नहीं चलता है। कराची के अंदर 1-2 घंटे की बरसात से पूरा शहर डूब जाता है। ये कौन सा तरीका है? इसका जिम्मेदार कौन है? 12 साल से हुकूमत है इनकी, फजूल बातें करते रहते हैं, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, समझे ना भाई। लोगों की जिंदगियों से को बचाएं, जिंदगियों से मत खेलें। अगर कोई इदारा आपकी मदद के लिए आता है तो उसमें क्या है? ठीक है। ताजिदर साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं अगर कोई एक तो 12 साल से आपकी हुकूमत है, दो घंटे की बरसात होती है तो शहर डूब जाता है। दूसरा, अगर कोई इदारा आ रहा है तो फिर मसला क्या है सिंध हुकूमत को? मैंने नहीं सुनी आफ्ताब जहांगीर साहब की बात। जी जी ताजिदर साहब, नहीं, मैंने उनकी बात नहीं सुनी, आप अपना सवाल कीजिए। ये उन्होंने ये कहा है कि बरसात, आज जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि बरसात लाहौर में भी हुई और बरसात के बाद जो लाहौर का हशर हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। वज़ीर आज़म ने वहाँ पे एनडीएमए को नहीं भेजा। कराची और लाहौर के लिए दुगना मयार है वफाकी हुकूमत का, जिस पे आफ्ताब जहांगीर साहब कहते हैं कि 2 घंटे की बरसात में कराची डूब जाता है और इस सूरत हाल में अगर कोई इदारा आता है तो फिर सिंध हुकूमत को क्या तकलीफ है? नहीं, मैंने उनकी बात नहीं सुनी, इस वजह से नहीं कि उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, मैंने नहीं सुनी। अच्छा तो जी कब कहा था ये? शायद इस बार इससे पहले ये कहा होगा, मुर्तज़ा मीटिंग में मौजूद थे। आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोपहर के टाइम। ये है कि इस तमाम बारिश बरसने से पहले, लेकिन जिस वक्त भी उन्होंने कहा होगा वो उस लहजे में नहीं कहा होगा जिसमें हमारे मोहतरम आफ्ताब जहांगीर गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, वो तो कंपैरिजन कर रहे थे मुर्तज़ा वहाब लाहौर और कराची का। मैं लहजे की शिकायत है। अच्छा, आप लहजे की चल लेकिन ताज हैदर साहब जो जी इजाज़त दें तो मैं बड़ा मशकूर हूँगा। जी ताज हैदर साहब, आप कुछ कह रहे? नहीं, मैंने कहा कि मैं बस ठीक अपने हालत जलाल में है वो, तो मैं मेरे ख्याल से चलें वो ठीक है। ताजिदर साहब, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है अब तक उसके TORs नहीं आए। सिंध के लोगों के खदशात अब तक मौजूद हैं कि जो सूबाई हुकूमत के अख्तियार हैं, जो आइनी अख्तियार हैं, सिंध हुकूमत ने वो सरेंडर किए हैं वफाक के सामने। ताजिदर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़ आ रही है जी। मेरा ये सवाल जी, वो मिलके काम करना जो है वो हमेशा बेहतर है, आपस में मशवरा करना। और जो विफाक के यहाँ पे चल रही हैं प्रोजेक्ट्स, उसके लिए है ये, और उसमें काफ़ी जो उसकी जो पहली जो ऐलान है
اس کو جو ہے وہ اہمیت دیجیے. نوٹیفیکیشنز بھی آ جائیں گی, TOR بھی آ جائے گا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو صوبائی آپ کے یہ شورٹی دیتے ہیں سندھ کے لوگوں کو کہ جو صوبائی آئینی اختیار ہیں وہ صوبے کے برقرار ہی رہیں گے, وہ وفاق کے سامنے سرنڈر نہیں ہوں گے؟ نہیں, کیوں سرنڈر کریں گے؟ اختیار کی کیا بات ہے؟ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, کوئی بھی مشورہ دے سکتا ہے. اور وفاق اگر کچھ کر رہا ہے اس میں تو بسم اللہ کرے, ہمیں کیا اعتراض ہے اس کے اندر. وفاق اگر کوئی اسکیمیں اپنی چلا رہا ہے ترقی کی یہاں پہ تو بسم اللہ کریں. تاجدر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف وفاقی حکومت کے جو پروجیکٹس ہیں اس کی نگرانی کرے گی یہ کوارڈینیشن کمیٹی؟ جو اعلان ہے وہ یہی ہے. لیکن اسد عمر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کے جو پروجیکٹس ہیں, وفاقی حکومت جو پروجیکٹس ہیں وہ دونوں آئیں گے, پھر ہم وہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس پہ بات چیت ہوگی اور اس کے بعد فائنل کیا جائے گا کہ کون سا پروجیکٹ جو ہے وہ چلانا چاہیے اور کون سے پروجیکٹ کو بند کرنا چاہیے. دونوں صوبائی اور وفاقی پروجیکٹس دونوں جو کراچی میں چل رہے ہیں ان کو دونوں کو دیکھا جائے گا. کام چل رہے ہیں صوبائی حکومت کے, اس کے اندر کیونکہ وفاق تو ہمارے ہی ٹیکسوں پہ چلتا ہے نا, تو اس کے اندر اگر وفاق کچھ کرنا چاہتا ہے تعاون تو بسم اللہ. اچھا, تو آخر یہ مسئلہ تاجدر صاحب اتنا مبہم کیوں بنا ہوا ہے؟ اگر واقعی وفاقی حکومت کے پروجیکٹس کرنے ہیں تو اب تک اس پہ بریفنگ کیوں نہیں دی گئی اور 48 گھنٹوں سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, اس پہ سندھ کے لوگوں کے خدشات ختم کیوں نہیں کیے جا رہے؟ جو اعلان ہے وہ ہو گیا ہے اور میں نے دیکھ لیا ہے, لیکن تفصیلی TOR وہ بھی آ جائیں گے. اس میں ایسی گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اچھا, تو اصل میں پیپلز پارٹی نے اعلان کیا تھا, پیپلز پارٹی نے پوری سندھ میں احتجاج کرایا تھا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے خلاف. اس حوالے سے بھی وہ اس مسئلے پہ نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ بار بار جو کہا جاتا ہے کہ الگ صوبہ بنایا جائے گا اور الگ وہ کیا جائے گا, یا یہاں پہ بہت سمجھدار لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کے لیے فوج کو کے حوالے کر دے کراچی کو, اس کے اوپر یہ احتجاج تھا. اچھا, کوئی اگر تعاون کرنا چاہتا ہے تو بھلی کری آیا. اچھا, تو ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کسی اور مسئلے کے لیے تھا لیکن کوارڈینیشن کمیٹی میں ایسی کوئی بات آن ریکارڈ کہہ دوں کہ معاملہ نئے صوبے بنانے کا نہیں ہے. اچھا, ہم بہت پہلے سے اس مسئلے سے نبٹ رہے ہیں, تو جو اصل پلان ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ خود اب جو باہر مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں کنارے لگا رہے ہیں. اصل پلان کیا بات کر رہے ہیں تاجدر صاحب, یہ ذرا وضاحت کریں گے آپ کے اصل پلان کیا ہے؟ جو نعرے وہ لوگ لگا رہے ہیں وہ تو خود نعرے لگا رہے ہیں, میں کیا بتاؤں آپ کو. ہم اس وقت کہتے تھے کہ پلان یہ ہے کہ ملک کو توڑا جائے, اچھا, اور اس پلان کے پیچھے امریکہ, بھارت اور اسرائیل ہیں. ہم اس وقت کہتے تھے کہ نہیں جی آپ میں تعصب ہے, آپ میں یہ ہے. اب وہ خود اگر نعرے لگا رہے ہیں, ان کے ایسے لیڈر کے جو صوبے میں اور مرکز میں وزیر رہ چکے ہیں, تو پھر کوئی کچھ تو بولے. کہیں یہ ہماری مرکزی حکومت والے اسٹیبلشمنٹ ہمارا کہے کہ جی یہ پرانا پلان یہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آفتاب جہانگیر صاحب, تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے یہ فقط جو وفاقی پروجیکٹس ہیں ان کی نگرانی کرے گی. کیا واقعی یہ صرف وفاقی پروجیکٹس کی نگرانی کرنے کے لیے کوارڈینیشن کمیٹی بنائی گئی ہے, یا کراچی میں جو مجموعی طور پہ پروجیکٹس چل رہے ہیں ان سب پروجیکٹس کی نگرانی کرے گی؟ اچھا دیکھیں جی, جو وفاقی پروجیکٹس ہیں وہ تو صاحب وفاق کے ادارے ماتحت ہیں, وہ اس میں تو ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مل کر کراچی کے مسائل, کراچی کے پروجیکٹس, تو اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں. وہ مل کر اگر کریں گے تو پاکستان کا شہر ہے کراچی, اور اس میں ہماری بھی ذمہ داری وفاق کی بھی اتنی ہی ہے اور صوبہ سندھ کی بھی اتنی ہی ہے. لیکن اگر ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے, ایک دوسرے کو مشورہ دیا جا سکتا ہے اور وہ قابل قبول ہے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ابھی تاج بھائی نے دوسری بڑی تشویشناک کی ہے کہ جی جو نعرے لگ رہے ہیں, دیکھیں یہ اس صورتحال یہ اس وقت بنے گی کہ جب ہم واقعی کسی کے ساتھ زیادتی کو اتر آئیں. جو پچھلے 10-12 سال سے کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے.
اس پہ سیاست کرنے کے بجائے سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. ان قوتوں کو جو وفاق کی بات کرتے ہیں, جو پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھ کر اور اس کا حل نکالنا چاہیے. کراچی کے لوگوں کی محرومیوں کو ختم کرنا چاہیے, کراچی کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے ترجیحی بنیادوں پر. تو ورنہ یہ کہ جب صورتحال خطرناک ہوتی ہے, اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, تو پھر وہ نقصان دہ ہوتی ہیں, وہ وفاق کے لیے نقصان دہ ہے, سمجھے نا. اگر پاکستان کی کو بچانا ہے تو جتنی محروم قوتیں ہیں ان کی محرومیوں کو دور کرنا ہو. صحیح. آفتاب صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو محرومیاں ہیں وہ ختم کرنی ہے, لیکن سندھ کے لوگوں کو اب بھی خدشات ہیں اس کوارڈینیشن کمیٹی کے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو صوبے کے آئینی اختیار ہیں وہ اس پہ وفاق مداخلت کرے گا, اور کیونکہ اب ٹی او آرز نہیں آ رہے, صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اس پہ کوئی لوگوں کو بریفنگ نہیں دے رہے, تو یہ معاملات ابھی تک مبہم ہیں. لیکن جو پوزیشن اب کل سے ایم کیو ایم نے رکھی ہوئی ہے نئے صوبے کے حوالے سے, تو میں جاننا چاہوں گا آفتاب صاحب کہ پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا کیونکہ پارٹی کا کیا موقف آتا ہے اس کے ساتھ اس کے لیے, لیکن میں اپنی ذاتی رائے میری یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے کی بات کرنا یہ مناسب نہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ گنجائش نہیں ہے. آپ انتظامی طور پہ جو بھی مرضی کریں, انتظامی طور پہ یونٹس بنائیں, انتظامی طور پہ کام کریں, لیکن جو صوبے کو بنانے کی بات کرنا تو یہ میرے نزدیک مناسب نہیں. اچھا, لیکن یہ جو نئے ضلع بن رہے ہیں, کیاماڑی ضلع بن رہا ہے اور پھر خیرپور ضلع کی بھی تجویز ہے, اس پہ آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا کراچی میں مزید ضلع بننے چاہیے؟ اتنا بڑا شہر ہے, اگر ضلع بنیں گے تو پھر سہولت ہوگی لوگوں کو. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ضلع بالکل اگر یہ بیلنس کی بنیاد پر ضلع بننے چاہیے, لیکن یہ کہ اس میں جو بھی وہاں کے منتخب لوگ ہیں ان کی آواز کو شامل کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اس کی جو صورتحال ہے اس کی جو ڈسٹرکٹس کی کہ کس حدود اور قنوت میں بنے گا, کیا اس کے بارڈرز ہوں گے, کیا ساری چیزیں ہوں گی, کتنی آبادی ہوگی, یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر کچھ کیا جا سکتا ہے اور اس سے علاقے کے شہر کو اور اس ڈسٹرکٹ کو فائدہ پہنچتا ہے تو کرنا چاہیے, اس میں کیا ہے. تو آفتاب صاحب, یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیاماڑی ضلع کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ بنیادی سبب کیا ہے؟ آپ کو خدشات کیا ہیں اس پہ؟ نہیں, اس کو دیکھنا ہوگا نا کہ مطلب بغیر مشورے کے اگر کوئی کام ہوگا تو اس کی مخالفت تو ہوگی نا, بھلے کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس میں آپ مشورہ شامل کر لیں تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا کہ جی سب آن بورڈ ہوں گے. لیکن اگر آپ کسی کو آن بورڈ لیے بغیر کوئی بھی کام کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے ناظرین, وٹھو تا ننڈی سائی سائی کھان پوइ وری इन موضوع تے تفصیلی ॻाल्हाईंदासीं. ناظرین, प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं कि कराची में क्यामाड़ी ज़िलो थियो, जेको सिंध काबीना उन जी फ़ैसिलो कयो आहे त क्यामाड़ी खे ज़िलो बणाइण लाइ, ऐं उन में पी टी आई ऐं एम क्यू एम ऐं पी एस पी जेका आहे उहा उन जी मुखालफ़त करे रहिया आहिनि. इन ते ॻाल्हाईंदासीं. ताज हैदर साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि अगर हमें ऑन बोर्ड लिया जाता, हमसे कोई मशवरा किया जाता तो हमारी पोजीशन कुछ और होती. अब कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो भले, लेकिन अगर मशवरा नहीं होगा तो फिर उसको कैसे माने? आफ्ताब जहांगीर साहब की बात में वजन है, और मैं उनको ये भी बता दूं कि जो केमाड़ी में उनकी जमात के लोग हैं वो इस फैसले की हिमायत कर रहे हैं. उनसे जब भी बात हुई है तो उन्होंने इसकी हिमायत की है. हमारे पास एक जवाब है एक के 40 लाख आबादी थी ज़िला मगरबी की, वेस्ट की, और 40 लाख की आबादी जो थी वो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला था आबादी के लिहाज से. अब अगर 18-19 लाख का एक ज़िला बना दिया गया है जो अब भी बहुत बड़ा है, तो मेरे ख्याल से उसमें अब कोई केमाड़ी का रहने वाला वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस वो मिल्स एरिया में है, मंगोपीर रोड पे, तो वहाँ तो आते आते उसका आधा दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है. और सिर्फ यहीं पे ये नहीं है, और भी कुछ ज़िले हैं जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है और उसकी भी वहाँ भी नए ज़िले बनाना ज़ेर गौर है. तो हमारे पास तो एक जवाब है कि आबादी ज़्यादा थी. जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो कोई जवाब नहीं देते. वो ऐसी बातें करते हैं कि जनाब अगर कराची में ज़िला बनाया जा सकता है तो फिर नया सूबा भी बनाया जा सकता है. अब ये तो ऐसी बात हुई ना कि जी मैंने घर का सामान बेचा है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बेचा जा सकता.
तो ये सवाल कि भाई कोई आप उससे मुतालिक कोई अगर दलील है आप उसको दीजिए और उस पर बात कीजिए। वैसे इस बात में आफ्ताब जहांगीर साहब की वजन है ताजिदर साहब जो तर्ज निगार हैं, बाद सहाफ़ियों का ये कहना है कि क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन आने वाली है तो इस हवाले से एक जवाब भी मिल चुका है दीगर पार्टियों को, और वो क्या अमाड़ी वाले ज़िले के इस इशू पे खुल के खेलेंगे और फिर एक मरतबा फिर जो है वो शहरी और अर्बन जो पॉलिटिक्स है वो उसको फ़रोग़्त मिलेगा। नहीं, शायद किसी और ज़िले में भी ये किया जाए जिसमें हमारा फ़ायदा नहीं होगा, दूसरों को फ़ायदा होगा। और इसमें क्या फ़ायदा है हमारा? भाई पहले जितने लोग मुंतखब होते थे उतने ही अब हो जाएंगे। तो ये जो बल्दियाती निज़ाम ख़त्म होने वाला है 30 तारीख के बाद, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होंगे, तो क्या इस हवाले से ये ज़िले बनाए जा रहे हैं कि वहाँ पे अपना अपना एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाए? तो वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? लोगों की खिदमत ही करेगा ना। और तो लेकिन और लोगों की खिदमत अगर उसने नहीं की तो उसको तो कोई बुरा नहीं कहेगा, लोग हमें ही बुरा कहेंगे। अच्छा, ठीक है। आफ्ताब जहांगीर जी आप कुछ कह रहे हैं ताजिदर साहब? आफ्ताब जहांगीर साहब, ताजिदर साहब तो कह रहे हैं कि आपकी जो मकामी पार्टी है वो उसको फेवर कर रही है क्या अमाड़ी ज़िले को। आफ्ताब साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही? अच्छा, ताजिदर साहब तो इसका कोई बल्दियाती इलेक्शन से कोई लेन देन नहीं है, ये जो ज़िले सिंध हुकूमत बनाने जा रही है? देखो यार, 40 लाख का ज़िला बहुत बहुत बड़ा हो जाता है जी। अब आप देखें कराची के बराबर ही ये है ज़िला जामशोरो, 6-6.5 लाख की उसकी आबादी है। वो बदीन है, टंडो मोहम्मद खान है, इनकी कितनी आबादी है? अब ये 40 लाख की आबादी को एक डिप्टी कमिश्नर मैनेज करे तो उसमें तो अच्छा। अब एक तरफ कहते हैं कि जी पहले तो इनकी MQM की डिमांड ये थी कि साहब ये सारे ज़िले ख़त्म करके कराची को एक ज़िला बना दिया जाए। अभी थोड़े दिन पहले तक ये हो रहा था। जी बिल्कुल। अब फिर कहने लगे जी डेवोल्यूशन होना चाहिए, फिर कहने लगे कि ये होना चाहिए। नहीं, अवाम की सहूलत को देख लें, इलेक्शन जीते भी जाते हैं, हारे भी जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है ना ताजिदर साहब। नहीं, मुझे तो बस ये उम्मीद है कि अब के से जो भी इलेक्शन हो, बल्दियाती हो या अपने सूबाई और मरकजी असेंबली के हों, कौमी असेंबली के, पोलिंग एजेंटों को बाहर ना फेंका जाए। अच्छा। हाँ, जो पोलिंग स्टेशनों से उठा के बाहर फेंक देते हैं और फिर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ताजिदर साहब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसके हमारी ज़िले बनने के वक्त, क्योंकि पहले कोविड का टाइम को 3 महीने तो हमारे कोविड में चले गए, तो एक ये भी था कि ना कोई सर्वे किया गया, ना जो MQM और PSP का मौक़िफ़ है कि बग़ैर कोई सर्वे किए बग़ैर इन्होंने अपनी सियासी जो है वो पोजीशन को मजबूत करने के लिए किया है और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, जाली आदाद शुमार सेंसस 2017 में जाली आदाद शुमार बनाए गए, जिनको कि हमने चैलेंज किया है और जिनको कि हम CCI में अभी तक रोके हुए हैं। 24वीं तरमीम सिर्फ एक इलेक्शन के लिए लाई गई, जनरल इलेक्शन 2018 के लिए, वो इस पे लागू नहीं होती। तमाम सियासी जमातों का सेनेट में मुआहदा हुआ, वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब सदारत फरमा रहे थे, साइन किए हुए, मतलब राजा जफरुल्लाह साहब के उस मुआहदे पे सबसे ऊपर दस्तखत हैं, मेरे सबसे नीचे दस्तखत हैं। ये 5% जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर डिफेक्टो बुनियाद पे रिकाउंटिंग की जाएगी और इन आदाद शुमार को ठीक किया जाएगा। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी ये लिखा जिस वक्त उन्होंने अनाउंस किया कि हम डिलिमिटेशन कर रहे हैं कि जी ये जो मुआहदा है जिसके तहत 2 महीने की मुद्दत के अंदर अंदर फिगर्स को ठीक किया जा सकता है, तो आप कहें कि ये मुआहदा है और ये CCI के अंदर रिकॉर्ड पे भी है, तो इस पे अमल दरामद करके इन फिगर्स को ठीक कर लिया जाए ताकि सही डिलिमिटेशन हो सके। अब इलेक्शन कमीशन मुझे उन खतों का जवाब तक नहीं देता। ठीक।
اچھا تاجدر صاحب، کیا کراچی میں اور مزید ضلع بھی بنانے کا سوچ رہے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کہ مزید ضلع بھی بنائے جائیں کہ آماری کے علاوہ بھی؟ دیکھیے، اگر جو ہم بنیاد دے رہے ہیں آبادی کی، اگر ایسی صورتحال کہیں اور پیدا ہوتی ہے تو اس پہ کیوں نہیں غور کیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، آفتاب جہانگیر صاحب، آپ دونوں موضوع مہمانوں نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، بنن موضوع مہمانوں جو گالیوں ॿुधियूं. آفتاب جہانگیر ताज हैदर साहब जो चवणु आहे त जेको आबादी जे बुनियाद ते नया ज़िला ठाहियूं पिया, कि आमाड़ी ज़िलो त ठही चुको आहे, हाणे ॿिया ज़िला बि कराची में ठही सघनि था पिया, त जीअं आवाम खे उन जी सहूलियत जेका आहे उहा मिली सघे. हिन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो. असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त. अला भाई.